क्या है? इतने लोग हो आप लोग, ये छत को फाड़ दो। एक बार और करेंगे, वंस मोर, जोर से। भारत माता के। अभी क्या है, मैं बूढ़ा आदमी हूं, रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया, थोड़ा कम सुनता है, ये आवाज मुझे मंजूर है। क्या देखा आपने इस गाने में? मुझे एक लाइन बड़ा पसंद है, इस मिट्टी से तिलक करो। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी से जन्मे कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने लोगों ने त्याग किया है, कितने लोग अभी बलिदान दे रहे हैं। हम जब दो माइक कैसे, जब हम लोग यहां पर बड़े आराम से बैठे हैं, अपने भाई बहन सरहद मुश्किल जगहों में अपना सब कुछ दे रहे हैं, वो बलिदान है। चाहे वो कोई भी हो, वो बलिदान है। कई लोग बलिदान देते हैं, डॉक्टर बलिदान देते हैं, टीचर्स बलिदान देते हैं, नर्सेस बलिदान देते हैं। कोविड में किस किस ने काम किया है? जो हिंदुस्तान के धरती के लिए काम करता है, वो बनाता है इस देश को। ये याद रखना है। और ये देश किसका है? किसका है? मर गए, बाहर वाला आके ले जाएगा। किसका देश है? करेक्ट। तो इसको बनाएगा कौन? करेक्ट, सिंपल। मुझे मेरा खून खोलता है जब कोई बोलता है यूएस में जाओ, साला स्वीडन में जाओ, इधर फ्रांस में। अब क्यों जाए? हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा ये ना बोले कि मुझे पढ़ाई या तालीम हासिल करनी है और मैं अमेरिका जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि अमेरिका में हर बच्चा अपने मां बाप से लड़े कि मुझे पढ़ाई करने के लिए इंडिया आना है। यह बनाना है हमने। तो ये एक तो बोलना होता है, और अच्छा लगता है जब कोई बोलता है तो छाती तान के बोलता है तो जबरदस्त लगता है, लेकिन ये रास्ते में मेहनत बहुत है। मैं आपको इतना बताऊंगा कि अभी 2024 खत्म होने को आ रहा है। 2070 और आप चाहिए आपके डायरी में लिख लेना 2070। अपने देश में जो जीडीपी का ताकत होगा, जो पैसे का ताकत है, वो दुनिया के नंबर 2 देश पर होगा, अमेरिका से ज्यादा। लेकिन पैसा एक चीज है। क्या पैसे से देश बनता है? सिर्फ नहीं बनता है। जज्बा चाहिए, दिल चाहिए, दिल, जिगर चाहिए। हमें संस्कृति भी चाहिए, हमें गाना भी चाहिए, हमें शिल्पकार भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए जो आविष्कार। हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें नर्स भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए। वो सब बनेंगे आप। और उससे ज्यादा हमें वर्दी पहनने वाले भी चाहिए। इसीलिए मैं इंडिया पहन के आया हूं अपने, इसमें पूरा इंडिया है मेरे टी शर्ट में। ये पहनता हूं, गर्व से पहनता हूं। तो मेरे को देखते हैं, कोई बोलते हैं सर आज 26 जनवरी है, बोलता हूं नहीं आज तो दिसंबर है। बोला नहीं 15 अगस्त है। बोला नहीं, क्यों? आपका टी शर्ट देख, ये 15 अगस्त को पहनने वाला टी शर्ट है। ये हिंदुस्तान का जो झंडा है, इसको दिल के अंदर परमानेंट लगा के रखना है। वो होता है जज्बा, वो होता है जोश। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट की बात है। और मैं उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल होता था, 2IC पलटन का। और
मुश्किल इलाके में थे, चलना बड़ा मुश्किल होता था, पहाड़ी इलाका था, 2 कदम आगे चलते थे, 1 कदम पीछे आते थे, वैसा बनावट था। तो तकरीबन कश्मीर का इलाका था। तो तकरीबन 2:30 बजे मुझे एक सोर्स से खबर आया कि फलाने गांव में 5 मिलिटेंट हैं। तो हमने रेडियो सेट पर वो कंपनी कमांडर को उठाया और बोला, फलाना विलेज, फलाने आदमी गो। क्यों? जो ऑपरेशन जब होता है लड़ाई में, खत्म, गोली चलता है, गोली लगता है, खून बहता है, इतना ही वक्फा है, एंड ऑफ स्टोरी। बड़ा ऑपरेशन हो सकता है 6 दिन चले, 7 दिन चले, लेकिन जब दुश्मन गोली फायर करता है, वो गोली हवा में सफर करता है, लगता है मैम, और फिर खून निकलता है, इतना ही समय। तो अब जितना जल्दी हरकत करो उतना जबरदस्त, उतना चांस सक्सेस के लिए। तो कंपनी कमांडर गए। मैं कहानी छोटे में बताऊंगा क्योंकि 2 कहानी मैंने सुनाना है। तो हम भी गए, डॉक्टर साहब भी गए। 4:30 बजे करीब मुझे एक खबर मिला जो किसी को अच्छा नहीं लगता है। खबर था कि साहब बंदे को गोली लग गई है। अगर मेरे देख रेख में, मेरे नेतृत्व में मेरे बंदे को गोली लगता है, वो गलती या फेलियर उस जवान का नहीं है, वो फेलियर मेरा है, ये लीडरशिप का फेलियर है। लेकिन जब 2 लोगों के पास हथियार हो और बारूद हो और 2 लोग आपस में फायर कर रहे हैं, तो किसी को तो लगेगा ही। लेकिन मेरे को उसके लिए पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ भेजना चाहिए, वो तब मेरा फेलियर नहीं है। लेकिन मुझे उस वक्त लगा कि मेरी गलती है। तब हम भी निकल के भागे। और डॉक्टर साहब के साथ जो कहानी हुआ वो मैं छोड़ दूंगा, वो बात की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब ने इतना जरूर बोला मुझे रात के 11 बजे, क्योंकि 6 घंटे लगते थे हमारे कैंप से वहां जाने में। डॉक्टर साहब ने बोला, साहब मैं जहां भी काट रहा हूं मेरे को खून ही खून नजर आ रहा है। तो डॉक्टर साहब जब वर्दी काटते देखने के लिए, तो खाली खून उनको नजर आ रहा है। तो मैंने उससे डॉक्टर साहब बोला कि आपका काम खाली हमें बचाना है, आपसे मुझे लड़ाई की उम्मीद नहीं है, खाना बनाने की उम्मीद नहीं है, लंगर कमांडर आपने नहीं बनाना है, आपका सिर्फ काम मुझे बचाना है जब गोली लगता है, ये एक ही काम है आपका। मैं बोला, जवान नहीं मर सकता है, फिनिश्ड। वो एक जोश होता है बोलने का, एक रियल होता है, लेकिन ये जोश के बगैर चलता नहीं है। तो उसके 2 मिनट बाद हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। जैसे हम पहुंचे, ट्रिट करके आवाज आई, AK-47 का फायर ऐसे ही होता है, 650 राउंड निकलते 6.5 1 मिनट में। तो आप ट्रिगर दबाओ, पूरा मैगजीन खाली हो जाएगा। तो जैसे आवाज आया, हम लोग गांव में भाग के गए। 5 दिन रहे हम उस गांव में, 5 days and 5 nights, 5 रात। अभी आप बोलोगे सर 5 रात और 5 दिन लगते हैं गांव खोजने में, कभी कभी उससे ज्यादा भी लगता है, क्योंकि बहुत होशियारी से करना पड़ता है। हमें यह यकीन करना है कि अपने खुद को फालतू डेंजर में नहीं डालना है। रिस्क तो लेना होता है, ये रिस्क का गेम है, नौकरी वैसा है, डर के नहीं कर सकते, बैकफुट पर नहीं कर सकते, सामने ही होता है, लेकिन सतर्क रह के करना है। तो जैसे आवाज आई हम गांव में गए। अगले दिन सुबह हेलीकॉप्टर आया, जवान को लेके चला गया अस्पताल में। 6ठे दिन हम वापस आए और कैंप में आए और बोला कि अस्पताल से बात कराओ। तो पुराने जमाने में वो टेलीफोन होते थे, आप किसी ने वो टेलीफोन नहीं देखा होगा, वो हैंडल होता था घूमने वाला। हाँ, वो मैम आप तो बड़े यंग लगते हो, आपको कैसे पता है? हाँ, अभी आप रिटायर होने वाले हो, हमसे तो यंग है ना आप। हाँ, तो जो घुमाने वाला फोन होता था, वो घुमाओ तो ऑपरेटर फिर वो जाता था, वैसे फोन थे। तो वो फोन से हमने उधम तल है हमारा पर बात हुआ। तो आईसीयू में फोन लगा, तो आईसीयू के सिस्टर ने फोन उठाया। मैंने बोला बंदा कैसा है? तो पहले तो वो सिस्टर बोली कि सर आप चिल्लाओ मत, अभी हमने 5 दिन कोई खाना नहीं खाया था। मेरा एक बंदा
गहरी चोट खा के अस्पताल में था। 5 दिन हम लगातार मिलिटेंट के साथ लड़ते रहे। तो जो मेरा मानसिक जो स्थिति था वो नर्स नहीं समझ सकती थी, और उसकी गलती नहीं है, वो अपना काम कर रही थी और सही कर रही थी। तो मैंने बोला दोबारा शुरू करते हैं। मैंने बोला बंदा कैसा है? तो उसने बोला सर इसके आए 5 दिन हुए और इसने बात नहीं किया है अभी तक। तो मैंने बोला इसको चोट क्या लगी है? तो उसने बयान किया, मैं आपको बयान करता हूं। उसने बोली साहब जो फीमर बोन होता है, थाई का बोन होता है लेफ्ट, वो 2 जगह पर फ्रैगमेंट हुआ है। अभी फ्रैगमेंट का मतलब क्या है? जब हड्डी टूटता है ऐसे टूटता है। फ्रैगमेंट का मतलब चित्रे होना, छोटे छोटे पीस हो जाना। तो 2 जगह पर जायज बात है, जब बोन पे बुलेट लगता है तो बुलेट तो निकल ही जाता है, लेकिन बुलेट के साथ साथ जो हड्डी के हिस्से हैं वो भी शरीर को चीर के निकल देता है। तो यहां पर तो बुरी तरह से खून निकला हुआ। जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता था उन दिनों में, वो एक लोहे का चद्दर होता था। सामने एक चद्दर, पीछे एक चद्दर, एक छोटा पीस एब्डोमेन के लिए और एक छोटा पीस गले के लिए, साइड में खुला। अब इसके गोली लगी साइड में। आपने बिंदी लगा रखा है मैम, ये किसका बिंदी है? शिल्पा ब्रांड का बिंदी है। इसका नंबर क्या है? 3 नंबर, करेक्ट। तो जो शिल्पा ब्रांड का 3 नंबर बिंदी होता है, ये साइज होता है बुलेट के छेद का। कई बार बंदे को गोली लगी है और आप देखोगे कहां लगी है गोली, आपको वो जो छेद नजर नहीं आएगा, लेकिन जब वो बुलेट सारा शरीर से निकलता है तो इतना छेद करता है। अभी भगवान जाने उसको 4 गोली लगे, 5 गोली, मैं नहीं जानता हूं, कोई भी नहीं जानता, लेकिन लगे लेफ्ट साइड में, छोटे छोटे छेद थे इधर, लेकिन राइट साइड में क्रिकेट बॉल से बड़ा छेद था। सच तो यह है कि उसको अगले दिन जब हेलीकॉप्टर में डाला गया तो उसके पेट के और इंटेस्टाइन्स के जो हिस्से हैं वो पन्नी में डाल के भेजा गया हेलीकॉप्टर के अंदर। सबसे ज्यादा चोट उसको यहां पर आई, क्योंकि जब पैर में गोली लगा होगा वो नीचे गिरा है। अब वो नीचे 15 गज गिरा है, 20 गज गिरा है, 25 गज गिरा है, पहाड़ी में, किसी को पता नहीं है। हमने तो वहां से उठाया जहां वो गिरा मिला, लेकिन जब वो गिरा है तो उसका जो बुलेट प्रूफ का वेस्ट है वो किसी पत्थर के ऊपर लगा होगा। जब वो लोहा उसके लगा यहां पर, तो जो रिब्स हैं बाएं तरफ के 5 उसके रिब्स टूटे थे। और जो रिब टूटता है तो अंदर जो फेफड़े होते हैं, बाएं वाले फेफड़े में 5 जगह पर छेद हो गया था और वो फेफड़ा पूरा खून से भर गया था। ये उसके चोटें थी। जब नर्स ने ये मुझे बताया कि ये उसकी चोटें, तो मैंने उससे पूछा क्या जिएगा बंदा? सिंपल सवाल है। बाहर जाना है? क्या ये सुन भी रहा है या सुन सकता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि इधर पाइप है, इधर पाइप है, हर जगह पाइप है। बोला सर आप कहो तो मैं हैंडसेट लगा सकती हूं। तो उसने हैंडसेट लगाया और मैं बोला निम्बाराम, उसका नाम निम्बाराम था, वो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का था। वो बोला निम्बाराम, क्या हाल है तेरे, कैसे हो, हाउ आर यू? क्या पूछेगा? इतने चोट लगने के बाद मैं क्या पूछूंगा? तो फिर भी मैंने सोचा कि हमारे पूरे पलटन का जोश मैं उस तक पहुंचाऊं, तो क्या पता अब साला डॉक्टर के दवाई से वो 20% ऊपर में काम कर जाए। तो 10 सेकंड तो कोई जवाब नहीं आया। तो हमने सोचा शायद वो सुन नहीं सकता है, या सुन सकता है तो बोल नहीं सकता है। तो और मतलब एकदम जो जितना मेरा जोश था पिछले 5 दिन का, वो सब जीरो आ गया। तो मैं हैंडसेट रखने वाला था जब एक बिल्कुल छोटी आवाज में वो बोलता है कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। इतने छोटे खाने के बाद
वो बोलता है कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। उस समय मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं गर्व से साला बेहोश हो जाऊं, कि मैं दुख से रो पड़ूं, कि मैं क्या करूं कि ऐसे जवान के साथ मुझे साथ नौकरी करने का नसीब है, कि मुझे फख्र गर्व है कि हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो ये फौजी बनते हैं। मैं हैंडसेट जो ऑपरेटर होते हैं, रेडियो ऑपरेटर, उसको देने वाला था, तब बिल्कुल बिल्कुल पतली आवाज में वो बोलता है कि साहब मैं तो ठीक हो जाऊंगा, पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं। ये होता है जज्बा, ये है आपके देश का फौज, और ये कहीं बाहर से नहीं आता है, ये आप लोग बनाते हैं। ये 20% है। ये वो हवा है जो अपने राष्ट्रीय ध्वज को लहराता है, वो हवा से नहीं लहराता है, ये ऐसे ऐसे बलिदानों के त्याग के सांस से लहराता है। और ये सांस आप में भी उतना ही है, हम में भी उतना ही है, उसमें भी उतना ही है। ये एक पैर नहीं, दोनों पैर मौत के चौखट के पार हो गए थे उसके, फिर भी वो बोलता है कि साहब मैं तो ठीक हो जाऊंगा, बाकी बंदे कैसे हैं। ये होता है गुट, ये होता है टीम, ये होता है भारत का सेना। ओके, अभी आपको दूसरा कहानी सुनना है कि समाप्त कर दें यहां पे? आप लोग बच्चों, आप रिटायर हो रहे हो अभी, बच्चों से ज्यादा आवाज तो आपका है। मैडम को सर्विस एक्सटेंड करा दो अभी, हाँ बिल्कुल करा दो, रेकमेंडेड फॉर। ओके, दूसरा स्टोरी बड़ा और सिंपल है, इसमें लड़ाई नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा जो जो जान है, ये बहुत पुरानी बात है, 1986 की बात है। और मैं पलटन में सेकंड लेफ्टिनेंट था, मतलब नया नया ऑफिसर बना था। नए जवान आते हैं, आप नए नए शिविर में आए हो, पहले दिन आते हो तो आपको थोड़ा घबराहट लगता है कि कौन क्या है, बाथरूम का है, खाना कहाँ मिलेगा, हमें कहाँ जाना है, स्वामी जी कहाँ मिलेंगे, वो है, वो सुबह योगा होता है, अरे नहीं जाना मेरे को, वॉलीबॉल खेलना है, ये ना कई चीजें, मम्मी से बात करना है। तेरे को मम्मी से बात करना है? हाँ करना जरूरी है, मम्मी से बात करना भी जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है, लेकिन नहीं पता लगता ना। फर्स्ट डे जब आप स्कूल में जाओगे तो ऐसे जाओगे। ये जवान आया था फर्स्ट डे, ऐसे आया था, पलटन में आया और ऐसे खड़ा होता था। वो अलग था, उसको देखते ही लगा कि कोई अलग है। 2-3 दिन के अंदर वो अपना काबिलियत दिखाने लग गया था, किसी ने बताया नहीं, लेकिन वो कुदरती लीडर बन चुका था। बाकी चीजों को छोड़ो, अगले महीने में हमको एक कंपटीशन में हिस्सा लेना था, जिसमें मैं लीडर था और मेरी उम्र उस टाइम पर 21 साल थी, 22 और उसका 19 होगा। तो ये हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ी क्षेत्र में कंपटीशन था। 2.5 दिन हमको चलना था और फिर एक दुश्मन के इलाके में हमें रेड डालना था और उसको बर्बाद करना, वो कंपटीशन था। और फौज में नहीं, कहीं भी कोई कंपटीशन लड़ता है, किसी को हारना तो पसंद नहीं ना, सब जीत के लिए उतरते हैं कंपटीशन में। बाकी मैं छोटा बोल देता हूं ये कहानी, बाकी सब हो गया। उसके वजह से हमने कंपटीशन जीता है, बल्कि सबसे वो जवान था। हमने कंपटीशन के दौरान चोरी करने का कोशिश किया था। मैं ऑफिसर था, लेकिन मैंने चोरी करने का कोशिश किया, लेकिन वो जवान ऐसे खड़ा हो गया, बोला कुछ नहीं उसने, लेकिन वो बोला सर इसमें मैं शामिल नहीं हूं। उसके वजह से हमने वो चोरी नहीं किया, सही रास्ते पे चले, बगैर बताए, बगैर बोले वो मुझे सबक सिखा रहा था। हमें उनमें कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन रैंक में तो फर्क था, मैं ऑफिसर था और वो जवान था। फिर भी उसने मुझे सिखाया 2 दिन में कई चीजें। वापिस आए, बास्केटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था, हम लोग खेलते थे साथ, उसको छुट्टी जाना था,
उसने अपने मदर के लिए, मैडम पुराने जमाने में मिक्सी, सुमित मिक्सी होता था, एक सुमित ब्रांड का, है ना, बहुत कम। गोपी तो भैया है, तुम कौन सा साला नया मॉडल जवान है, पुराने जमाने सुमित होता। सुमित मिक्सी के लिए फौजी कैंटीन में लाइन में खड़ा होना पड़ता था, इतना मिलता नहीं था। तो उसने अपने माताजी के लिए एक सुमित मिक्सी खरीदा, और वो एचएमटी घड़ी भी कैंटीन में लाइन में लगा के क्यू में मिलता था घड़ी। एचएमटी में ब्रांड भी है काजल, घड़ी का मॉडल होता था, उसने अपने मां के लिए खरीदा है। मैंने उसका मजाक भी उड़ाया, उसका नाम था जमींदार खान। मैंने उसका मजाक भी उड़ाया, मैंने बोला साले तेरे गांव में तो लाइट ही नहीं है, तो मिक्सी क्या करेगी मां तेरी। उसने, साहब आज की तारीख पे तो नहीं है बिजली, लेकिन जब बिजली आएगी मैं चाहता हूं कि सबसे पहले गांव में मेरे मां के पास मिक्सी हो। यह पता है, शुरू में स्वामी जी ने बोला आप लोगों के माताजी पिताजी को मेरा प्रणाम। ये आपके वैल्यूज हैं। ये जो प्रणाम है ये सिर्फ सुबह उठ के पैर छूने से नहीं होता है, सिर्फ वो पेरेंट्स डे पे गुलाब देने से नहीं होता है, लेकिन दिल से आदर और प्यार करने से होता है ना। तो प्लीज ये याद रखना। तो इसने खरीदा था। एक दिन मुझे शाम में फोन आया, क्योंकि अफसर और जवान का इतना डेली संपर्क मुश्किल हो पाता है, तो हम भूल गए। रेलवे स्टेशन से फोन आया मुझे कि साहब रेलवे स्टेशन में आग बुझ गई है, बहुत धन्यवाद। मैंने बोला आग के लिए हमने तो कोई फोर्स नहीं भेजा है आग बुझाने के लिए, लेकिन ये स्टेशन मास्टर क्यों कर रहा है। आग लगी तो गांव स्टेशन में भागते। मैंने फट से क्यूआरटी लिया और गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का मैं बयान करता हूं आपको। छोटा रेलवे स्टेशन था, 2 पटरियां थी, 2 ट्रैक्स, 1 प्लेटफॉर्म 2 ट्रैक। छोटा कमरा था, छोटा चाय का दुकान। हो सकता है चाय के दुकान से आग लगी और वो कमरा पूरा जला हुआ। और स्टेशन मास्टर ने शायद बिजली वालों को बोला था कि बिजली बंद उन्होंने कर दिया था। कमरे के अंदर हम घुस नहीं सके। हमको रुमाल निकाल के पानी में भिगो के कमरे के अंदर गए। बिल्कुल अंधेरा था कमरा, फुल ब्लैक, धुआं ही धुआं। क्योंकि लकड़ का वो फ्रेम भी था, उसके ऊपर टिन के शीट थे। पुराने में ऐसे होता था। थोड़ा जब आदत हुआ तो सामने एक दरवाजा था। जब हम गए वो दरवाजे से एक आदमी निकला बाहर, और जो अपन पीटी में उठाते नहीं कंधे पे दूसरे को लेके भागते, ऐसा वो एक लेकर के एक इंसान आया। जैसे नजदीक आया तो मैं देखा जमींदार खान था। छुट्टी जरा दो। उसके सिर पे चोट थी और सिर से थोड़ा खून बह रहा था, और जो शर्ट पहना था उसके फटा हुआ था शर्ट। इतना ही मेरे को नजर आया उस टाइम। लेकिन मैं उसके हाथ से वो पैकेज लिया, वो बोला साहब कोई और है, और अंदर भाग गया। तो ये पैकेज जब मैंने लिया तो मेरे को लगा कि इंसान है कोई। तो क्यूआरटी में उन दिनों हमारे वो एक रूल था, डॉक्टर साहब भी चलते थे। तो हमने वो पैकेज डॉक्टर साहब के पास ले गए। तो ये पता चला कि ये तकरीबन 22-23 साल की एक लेडीज थी, यंग गर्ल्स। 22-23 साल की तो यंग लड़की है, यंग लेडी। तो वो डॉक्टर साहब पास छोड़ के हम वापिस आए। जैसे हम वापिस आए तो वो, क्योंकि बाहर जाके फिर वापिस आना था, और क्यूआरटी में 12 लोग होते हैं, मैं इतने लोग थे भी नहीं कि हम सब कुछ कर सके। तो फिर से वो बाहर आया, और इस बारी उसके हाथ में, सामने जैसे हाथ में होता है ऐसे एक पैकेज था। अब मैंने उसको थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसका अभी कमीज का सामने वाला हिस्सा पूरा खून से लैस हो गया पूरा। और जो बाएं वाला हाथ था, बाएं वाला हाथ भी थोड़ा जला हुआ लगा मेरे को, लेकिन इतने अंधेरे में नहीं पता चला। खून तो इधर से बह रहा था, यहां दागा था कुछ। तो उसने दिया, बोला साहब और है। अब उसने पैकेट मेरे को दिया है, उसने बोला और है, भागो। मैं तो रुक गया था कि उसको रोकूं, उसके साथ जाऊं, कि ये पैकेज को लूं और पैकेज को बचाऊं। क्या करेगा? तीनों में से एक ही कर सकता है ना। तो मैंने चॉइस किया कि मैं पैकेज को लूं, कोई जिंदा हो तो उनको बचाए। जमींदार खान जवान है, वो अपना देखभाल कर सकता है।
पैकेज में जो है हो सकता है बेहोश है, तो मैंने पैकेज लिया। पैकेज में मैडम आपका उम्र कितना है? वैसे पूछना नहीं चाहिए लेडीज को, आप रिटायर हो रहे हो, मेरे को पता है कितना उम्र है आपका। 59। जो पैकेज था उसमें तकरीबन 56 या 57 साल की लेडीज थी। जो पहले हमने लड़की को निकाला था वो लड़की की मदर, वो भी बेहोश थी। उसको भी हॉस्पिटल डॉक्टर साहब पर छोड़ के जब हम वापस आए तब मैंने बोला यार अभी तो हो गया, अभी हम लोग अंदर जाएंगे। हम लोग 4 जन थे लेकिन खाली ओनली 4। जब हम अंदर कदम रखे तो ऊपर से एक बीम गिरा नीचे, और जो मेरे साथ जो से तिवारी बैठा है जवान, मान लो आप इधर मुड़ जाओ, इधर मुड़ो, खड़े हो जाओ ना, स्टैंड। तो मान लो मेरे साथ है, ये इसके पीठ के ऊपर गिरा, आप लेटो लेटो एक बार। हाँ, तो वो जवान नीचे गिर गया था, उसके पीठ के ऊपर टिम्बर गिरा था, जल रहा हुआ। खड़े हो जाओ तिवारी। तो हम अंदर जाने वाले थे, हमारा जवान गिर गया, पीछे जल रहा है लकड़। तो वो लकड़ को निकालने में हमने 2 मिनट लगा दिया। हमारे भी हाथ थोड़े से जल गए, लेकिन उसको निकाला। तब तक अंदर से बाहर आया, बिल्कुल छोटा पैकेज लेके आए। अभी आप देखो, अब हम बोलते हैं कि जवान अनपढ़ होते हैं, 10वीं पास होते हैं, साला 8वीं फेल हो, जो भी होता है। 2 ट्रेनें थी प्लेटफॉर्म पर। हिंदुस्तान के एक ट्रेन में तकरीबन 1000 लोग होते हैं, 800 से 1000 लोग। 2 ट्रेन थी, स्टेशन मास्टर था, 4-6 रेलवे के स्टाफ थे। किसी ने भी यह जरूरी नहीं समझा कि वो लोगों का बचाव करे। एक इंसान ने समझा, वो जमींदार खान था, एक सिंगल।